माँ तूने पैगंबरों को आज की कविता पुत्र वियोग। इसमें एक माँ का लाडला बेटा हो जाता है, मर जाता है। उसी के याद में ये कविता लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, उसका बेटा मर गया है और उसी के शोक में बेचारी दिन भर बैठी रहती है, याद करती रहती है और रोती रहती है। उसी दुख को इस कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा गया है कि एक माँ के लिए बेटा या बेटी क्या होता है। लेकिन आजकल का बेटा बेटी माँ के लिए नहीं, लेकिन माँ सोचती है, समझे? हाँ नहीं। पहला लाइन देखिए क्या है। पहला, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्वर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना। आज दिशाएं हंसती है। दिशाएं मतलब सभी लोग हंसते हैं, खेलते हैं, पूरा विश्व में खुशी का माहौल छाया हुआ। पर मेरा जो बेटा है, मतलब खिलौना मतलब बेटा, मेरा खोया हुआ खिलौना। खिलौना मतलब क्या कर रहा है? बेटा के बारे में बोल रहा है। मेरा खोया हुआ खिलौना मतलब बेटा आज तक मेरे पास ना आया। जब से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया इस संसार से, उस टाइम से अभी तक मैं उसी के याद में उसी को सोचती रहती हूँ, उसी को याद करती रहती हूँ। पूरा विश्व में खुशी का माहौल छाया हुआ है, परंतु मेरे मुख पर एक भी खुशी का झलक नहीं है, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास नहीं आया। एक माँ का दर्द है अपने बेटे के लिए। शीत ना लग जाए इस भय से, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। मतलब समझे? शीत ना लग जाए, उसे पानी ना लग जाए, ना धूल ना लग जाए, इस भय से उसे कभी अपने से जुदा नहीं किया, गोद से उसे उतारा नहीं लाडले को। छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। मतलब मैं अगर कोई भी काम करती थी, कोई भी कहीं भी बिजी रहती थी, अगर मेरा बेटा माँ कहकर जब भी पुकारता था तो मैं दौड़ी उसके पास चली आती थी। इसमें एक माँ का भाव दर्शा रहा अपने पुत्र या पुत्री के प्रति। ये ऐसा नहीं कि इस कविता में पुत्र के बारे में बोला गया तो पुत्र के लिए ही होता है, पुत्री भी उतना मायने रखता है एक माँ के लिए जितना पुत्र रखता है। समझे? तूने पैगंबरों को जना नहीं उतारा, और जब भी माँ कहकर पुकारा, सारा काम धंधा सारा दुनिया को छोड़कर उसके पास चला आया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। मतलब जिसे नुनू रे बाबू रे सो जाके रात भर जगी रही, लोरियां गा के सुनाई उसे। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। मतलब अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है किसी बेटा या बेटी का बचपन में, तो उसकी माँ चैन से नहीं सोती है कि मेरा बेटा ऐसा तकलीफ में है, उसे बुखार है, वो कभी चैन से नहीं सोता। उसी तरह ये बोल रहा है कि जरा सा मलिनता मतलब मायूसी या बुखार तो का कुछ भी हो जाता है तो माँ को नींद नहीं आती। रात भर उसके लिए सोचती रहती कि मेरे बेटे को क्या हो गया या बेटी को क्या हो गया, कब मेरा ये ठीक होगा। एक माँ का प्यार इसमें दिखाता है। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए मैं सब कुछ भूल गया, पत्थर को भी देव बनाया। तो पत्थर जिसे भगवान कहते हैं आप लोग, पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिसके लिए मतलब एक पुत्र के लिए मैंने अपनेपन को ही भुला दिया, पत्थर को मैंने भगवान माना। उस पत्थर के सामने मैं अपने पुत्र के लिए, उसके लंबी आयु के लिए, उसकी खुशी के लिए हमेशा उसके आगे सिर झुकाया। कहीं नारियल कहीं दूध बतासे चढ़ाया और उसके सामने उसके लंबी आयु के लिए, उसकी खुशी के लिए दुआ किया। फिर भी कोई कुछ ना कर सका। अब बोल रहा है भगवान के लिए, भगवान के सामने मैं इतना कुछ किया अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा खुश रहे, हमेशा खुशी मतलब खुश रहे जीवन में, कभी उसके जीवन में दुख ही नहीं आए। परंतु भगवान ने मेरा कभी नहीं सुना, कोई नहीं सुना। छीन लिया गया खिलौना मेरा, मतलब छीन लिया गया मेरा बेटा। भगवान के सामने इतना पूजा पाठ किया तब पर भी मेरा भगवान नहीं सुना। मेरा खिलौना अपना बेटा मुझसे छीन लिया।
मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना मेरा। मतलब असहाय बेचारी, जिसका पुत्र या पुत्री, जिसका कलेजा का टुकड़ा होता है, वो अगर चला जाता है उसको तकलीफ होता है, उस माँ को क्या खोया है। जैसे फिलहाल में भी परवत्ती में जो है, भागलपुर परवत्ती में क्या लगाया, फांसी लगाया ना श्रवण कुमार, तो चले गया किसी के प्रति, लेकिन अपने माँ के बारे में कभी सोचा नहीं सोचा। उस टाइम वो जो सोच रहा था, जिस फील्ड में था, वो उस टाइम वो सही था, परंतु उस फील्ड में उस समय उसके माँ का ख्याल नहीं आया कि मेरे पीछे और कोई रोए ना रोए, माँ तो जरूर रोएगी। भले सब 4 दिन में 5 दिन में अपना जीवन जीना स्टार्ट कर देता है, लेकिन माँ जब तक जीवित रहेगी, अगर उसके सामने उसका बेटा या बेटी मर चुका है, वो कभी भी उसे भूल नहीं पाएगी जब तक वो जीवित रहेगी। सब कोई भूल सकता है, भाई पिता सब भूल जाएगा, 10 दिन 20 दिन बाद सब अपना जीवन जीने लगता है, लेकिन एक माँ ही होती है, जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उन्हें याद करके मायूसी होकर बैठी रहेगी। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ सोच समझ के किया करो, समझे? मैं उसी को समझा रहा हूँ, मैं सबको ना समझा रहा हूँ। ये थोड़ी वकील लड़का है, लड़की भी कुछ ऐसा कदम कर देती है जिसके कारण पूरे समाज में उस माँ को सर झुका के चलना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके लिए अपने माँ को समाज के प्रति नीचे देखना पड़े। और कौन होता है? अगर माता पिता में कंपेयर किया जाए तो माँ ही सर्वश्रेष्ठ है। समझे आप लोग? माँ जन्म से लेकर आज तक, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपका ख्याल रखेगी, आपके बारे में ही सोचेगी, आपका भला ही चाहेगी, बुरा नहीं कभी चाहती है। आपको लगता है कि ये मेरा बुरा कर रहा है आपके अनुसार, बट वो आपका भला ही चाहती है। कौन माँ नहीं चाहता कि हमारा बेटा बेटी खुश रहे? आपकी खुशी का तो दुश्मन नहीं है। हाँ, कुछ नियम कानून होता है, समाज का कुछ सीमाएं होती है, उसके अंदर में रहकर आपके प्रति भी कुछ गलत करना मजबूर कर देता है। हो सकता है गलत करे आपको, लेकिन वो अपने मर्यादा में ही रहती है। आप लोग भी अपने मर्यादा में रहें और किसी तरह का तकलीफ उन्हें। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मतलब बोला मैं तड़प रहा हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रहे हैं, मैं तड़प रही हूँ अपने बेटे की याद में, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें भी कुछ भ्रमित नहीं है। ये जानती है कि जो मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, मैं कभी नहीं पाऊंगी, तब पर भी मेरा मन, मेरा हृदय नहीं मानता है और संसारिक कार्य में मन नहीं लगता है। तब पर भी मेरे बेटे का याद आकर मुझे मायूसी कर ही देता है। समझे? ये जानता है कि मेरा बेटा वापस कभी भी, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। ये सब कुछ जानती है कि मेरा बेटा मर चुका है, संसार से चला चुका है, मतलब जा चुका है, फिर भी ये इसका मन नहीं मानता है। हमेशा रोती रहती है और इंतजार में रहती है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा खिलौना कब आएगा मेरे पास। बड़ा जटिल है खुद को समझाना, इसलिए कहा जाता है दूसरों को समझाना बहुत आसान है, जब खुद को समझाने के पास आएगा तो आप खुद को नहीं समझा पाएंगे। समझे? मोटिवेशनल स्पीकर जो भी होता है, खुद को दूसरे को कितना मोटिवेट करते हैं, जब खुद पे मोटिवेट का बात आएगा तो खुद को नहीं कर पाएगा। समझे कि ना? अगर आपके सामने कोई प्रवचन देता है, बहुत बड़ी बातें बोलता है, ऐसे करो, जोश आता है, तो याद रखना कि जब वो मुसीबत में होगा, तकलीफ होगा, वो खुद को नहीं उतना मोटिवेट कर पाएगा। वो भी आपके तरह या आम आदमी की तरह रोता है तकलीफ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसको कभी तकलीफ ना होता होगा, वो नहीं रोता होगा। उसी तरह ये अपने मन को नहीं समझा पाती है, जानती है कि मेरे पास मेरा बेटा कभी भी आएगा नहीं, परंतु इसका मन नहीं मानता, इसका हृदय नहीं मानता, रोती रहती है, इसका जीवन पूरा सूना सूना लग रहा है इसका। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, इसको लगता अगर एक पल के लिए मैं उसे फिर से पा लूं, एक पल, समझते हैं ना, एक पल के लिए अगर उसे मैं पा जाती तो जी से लगाकर प्यार से सर सहला कर उसको समझाती।
मतलब कलेजे से लगा के बेटे को अगर एक पल के लिए पाता तो उसे बहुत सारा प्यार करती है अपने बेटे को। लेकिन ऐसा आप कभी भी हो नहीं सकता। खुद को तसल्ली देता है, झूठी तसल्ली, एक पल के लिए अगर मैं अपने बेटे को पालूं, उसे जी से लगा कर उसे इतना प्यार करूं, समझाऊं बेटा कहाँ चला गया था, सहलाता उस बेटे को। मेरे भैया मेरे बेटे, अब इसमें क्या बताया गया? मेरे भैया मेरे बेटे मतलब मेरे भैया मतलब अपने बेटे को ही संबोधित कर रहा है, नहीं किसी प्यार से बोलता है दोनों बाबू, वो बोला बाबू ने, बाबू बोलता है ना किसी को, बच्चे को, अभी तो बाबू अलग था ना। मेरे भैया मेरे बेटे मतलब अपने बेटे को ही संबोधित कर रहा है। अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, सुनो, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये बोला कि जब मैं अपने एक पल के लिए अपने बेटे को मैं पालूंगा, उसे सीने से लगा कर उसे समझाऊंगा यह बात कि मेरे बेटे मुझे छोड़कर कभी मत जाना आप, क्योंकि बड़ा कठिन होता है इस संसार में उस माँ को जो अपने बेटे को खो देता है। संसार में बेटा माँ को खोता है तो कम तकलीफ है, लेकिन जब एक माँ बेटे को खोता है तो उसे जीवन भर तकलीफ रहता है। ऐसा है संसार में कोई है बेटा किसी का माँ मर गया तो हमेशा के लिए दुखी में रहेगा? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी का अगर बेटा या बेटी मर गया हो तो माँ जीवन भर वो आंसू निकालती रह जाए, उसे याद करती रहे। यही बोल रहा है कि अगर एक पल के मैं अगर तुझे पालूं, तुझे सीने से लगा के समझाऊं कि बेटा आप मुझे छोड़कर मत जाना। बहुत ही कठिन होता है एक माँ को समझाना और बेटे को खोना। यू कैन अंडरस्टैंडिंग? रोना नहीं है किसी को। आगे देखिए ये लाइन जो आपको आगे दिया गया बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने लायक है, जो हम पहले रिपीट कर चुके हैं। भाई बहन भूल सकते, अभी बताएं आप लोग को, भाई बहन आपको भूल सकता है। अगर आपका मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा हो सकता है, अगर कोई मर जाता है तो उसका भाई बहन भूल सकता है। पिता भले ही भुला दे, पितों को बोल गया, भाई भूल सकता है आपको, बहन भूल सकती है, पिता आपको भूल सकता है, लेकिन किंतु रात दिन की साथिन माँ मतलब हमेशा 24 घंटा जो आपके साथ रही है, जब आप जन्म लिए तो आपको आप किसके साथ रहे? माँ के साथ। रात दिन के साथी मतलब 24 घंटा का साथी जो है आपका माँ, कैसे अपने मन समझा। मतलब ये लास्ट लाइन यही बोल रहा है कि आप जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको भाई बहन सब भूल सकता है, आपका पिता भी आपको भूल जाएगा 10 दिन 20 दिन के बाद, ज़्यादा कोई नहीं आंसू बहाता है। भले जिस दिन मर गए उस दिन ज़्यादा आंसू निकल जाएगा, लेकिन एक माँ जो है रात दिन की साथिन, एक जन्म से 9 महीना पहले जो आपको जानता है, वो खुद को नहीं समझा पाते, जीवन भर वो उसका आंसू निकलता ही रहेगा कि अपने बेटे या बेटी को खोया। तो आपका सबसे बड़ा साथी है तो आपकी माँ है और कोई नहीं। लगता है अभी जिस उम्र में आप लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, कभी कभी लगेगा कि हमारे लिए वो सब कुछ है, बट वो होता नहीं है, वो परमानेंटली नहीं है, वो टेम्पोररी है। माँ परमानेंटली है, समझे? बहुत तकलीफ होता है कि माँ को जब उसका वो दर्द उसके संतान से मिले, चाहे कैसे भी संतान मिले, चाहे आप जीवित हो तब पर भी उसको तकलीफ दे सकते हैं ना, कुछ ऐसा गलत करके बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अपना जीवन सही से जीविए। सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने माँ को नहीं छोड़। संसार को त्यागने का क्षमता रखिए, परंतु अपने माँ को, पूरे संसार को त्यागने का बात है तो त्याग।